I did not do anything wrong in fighting for Sushant Singh Rajput. क्या हुआ था सुशांत के साथ? Sushant Singh Rajput case, all the evidence was destroyed, terroristic. Say murder and underworld is involved with this, in this murder. सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 2.5 साल से लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है, इस पूरे मामले में आज भी हम देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हो या उनका परिवार हो, लगातार ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवाता रहता है। और आज भी हमने देखा कि उनके सिस्टर का एक ट्वीट निकल के आया जहां पर एक टैगलाइन को कहा जा रहा है कि दोबारा से उन्होंने मेंशन किया है और ऐसा दावा हो रहा है कि आज भी वो सवाल पूछ रही है सीबीआई से क्यों इस मामले में इतनी देरी हो रही है। जहां पर हमने देखा इस पूरे मामले में शुरुआत से ही कई सारे सवाल उठे थे, वहीं हाल ही में रूप कुमार शॉर्ट जी भी निकल के आए और अब कहा जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी पर भी लोगों को भरोसा है कि वही इस पूरे मामले में कुछ अपडेट देंगे। पर अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एनके सूद जी भी निकल चुके हैं। एनके सूद जी वही हैं जिनको आप शुरुआत से इस पूरे मामले में अपडेट देते हुए देख रहे होंगे। एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद जी ने हाल ही में श्री अय्यर जी से बात करी और श्री अय्यर जी वो है जिन्होंने अभी एक बुक लॉन्च करी है जिस बुक का नाम है हु किल एसएसआर। कहा जा रहा है कि जब YouTube पे दोनों लाइव आकर बात कर रहे थे तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बात हुई कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का क्या अपडेट है, क्या हुआ था सुशांत के साथ। तो एनके सूद जी ने क्या बोला है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद सुनिए कि उन्होंने क्या बोला है। ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार एनके सूद जी ने क्या कहा है, देखिए जरा। When the BJP government came to power, especially Maharashtra, things were, we had hope that things will improve, but nothing on this aspect has come out. But I'm sure that the CBI is still looking into it because when the case was with the Maharashtra police, everything was put under the carpet. सुना आपने कि किस तरीके से एनके सूद जी ने यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बात करते हुए ये बताया कि इस मामले में कई एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया। डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्होंने दावा भी करा कि शुरुआत में जब ये मामला स्टार्टिंग में जिस सरकार के हाथ में था तब क्या हुआ इस पूरे मामले में, और अभी जब सरकार बदली है तो अभी लोगों को उम्मीद है कि इस मामले में कुछ अपडेट निकल के आएगी। यहाँ तक कि इन्होंने एक और बड़ी बात बोली है और वो बोली है कि आखिरकार इस मामले में क्या दाऊद मतलब डी गैंग इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, चलिए आपको इन्हीं के मुंह से हम सुनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। I had made a video at that time. I had said it's a murder and underworld is involved with this, in this murder, and till date, the person with whose name the underworld was, that is Dawood Ibrahim, he is still alive and hiding in Pakistan, and I'm sure the government is trying something to bring him back to India. But the thing is, who were the people who murdered him? Of course, it's a secret. Nothing has come out clearly. But there were the people who knew everything. They have been punished, one way or the other, to take the case of Paramveer Singh, who was the commissioner of Mumbai. Do you think he didn't know anything? He knew everything he knew. He is under cloud, he is under suspension and very soon he will be dismissed. देखा आपने कि किस तरीके से एनके सूद जी ने यहाँ पर बताया कि एक ही शख्स है जिसको सब कुछ पता है। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, आपने उनका नाम सुन ही लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो दोबारा से थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और सुनिए कि इनका नाम लिया है एनके सूद जी ने। और ये भी बताया कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है। अब अंडरवर्ल्ड किस तरीके से इन्वॉल्व होता है किसी मामलों में, जरूरी नहीं है कि किसी को किसी से दुश्मनी हो तो वो खुद ही उसके साथ गलत करने आएगा। कभी हम देखते हैं पिक्चरों में भी या वेब सीरीज में देखते हैं कि अगर किसी को किसी से बदला लेना है या किसी को किसी से नफरत है तो वो डायरेक्टली वो चीज़ें नहीं करेगा कि ताकि सामने वाले को या दुनिया को दिखे ना, वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएगा और उसके थ्रू मतलब ट्रायंगल चलाएगा कि यहाँ से अगर सामने वाले से नफरत है तो वो बीच में कोई बंदे को हायर करेगा और उसके थ्रू अपनी दुश्मनी निकालेगा। तो क्या ये मामला यही दर्शा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से एनके सूद जी ने कई बड़े खुलासे करे हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, तो ये बहुत ही बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिरकार क्या इस मामले में सही में अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड चुप था इस मामले को लेकर, जिस तरीके से शुरुआत से हमने देखा कि इस मामले में कई लोग निकल के आए और आज भी हम देखते हैं कि ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करते हैं, लगातार लोग सवाल पूछते हैं एजेंसी से, सरकार से, और लगातार आज भी इस मामले को जीवित रखा है तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने, और ये कंटिन्यू 2.5 साल से जीवित है मामला। तो इसका मतलब साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस आज भी सोए नहीं है, वो चाहते हैं जस्टिस और वो कहीं ना कहीं जस्टिस लेकर रहेंगे ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ तक कि एनके सूद जी ने कुछ और बातें बोली हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुना देता हूँ आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता
कि यहाँ पर अगर कोई एनके सूद जी हो या फिर जो यहाँ पर श्री अय्यर जी हैं वो इस वीडियो को देख के बुरा मान जाए कि मैं उनकी वीडियो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो उम्मीद है वो बुरा नहीं मानेंगे। मैं थोड़ी सी क्लिप चाहूँगा कि आप और देखिए और इसकी टाइमिंग बता देता हूँ। अगर आप ये वीडियो देखेंगे डायरेक्टली उनके चैनल पर जाकर तो 7 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 10 सेकेंड और करीब 11:30 मिनट पर जाकर इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में ज़्यादा अपडेट मिलेगी। अब देखिए 7 मिनट 50 सेकेंड का अगर मैं टाइम निकालता हूँ यहाँ पर, तब इन्होंने क्या बताया था सुशांत केस पर, और ये टाइम मैंने निकाला है। अब देखिए attention is not there, but the CBI is there. CBI conducted inquiry. It's the duty of CBI to come out clearly, tell the people what happened. Now, there was a case of Sunanda Pushkar's death. Yes. And everybody knew. I also made a video on that. And I had said clearly that it is a murder. And there is a conspiracy and underworld is involved with that. In that case also, all the evidence was destroyed. The video cameras of the hotel, they were emptied. अब देखिए यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बात करते करते इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि सुनंदा पुष्कर केस हुआ था एक, आप सबको याद होगा। उस केस में अर्नब गोस्वामी भी एक्टिव थे, एनके सूद जी भी एक्टिव थे और एनके सूद जी ने उस समय एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उन्होंने साफ बोला था कि वो कोई सिंपल मामला नहीं है, वो भी क्लियर कट मर्डर का मामला है, ऐसा कहना था एनके सूद जी का। और जिसके बाद इन्होंने बताया था कि उस मामले में भी जो एविडेंस थे वो डिस्ट्रॉय किए गए, अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट बताई उन्होंने इस वीडियो में। तो कहीं ना कहीं सुनंदा पुष्कर केस देखिए, और जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जब ये मामला मीडिया में भी था, तब भी हमको सुनने को मिला था कि आखिरकार क्या ये मामला सुनिंदर पुष्कर केस जैसा ही है, ऐसा सुनने को टीवी में मिला था। तो अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एनके सूद जी इतने बड़े दावे कर रहे हैं, जिस तरीके से शुरुआत से एनके सूद जी ने इस मामले में कई बड़े बयान दिए हैं, तो अब सोचने वाला विषय ये है कि क्या इस मामले में कुछ बड़ी अपडेट निकलेगी? क्योंकि अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट अगर बताई गई है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार अंडरवर्ल्ड की सुशांत से कोई दुश्मनी नहीं तो कौन सा पर्सन हो सकता है जिसको सुशांत से दुश्मनी थी? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या है सच? ये तो बड़ी एजेंसीज बता सकती है, सरकारें बता सकती है, हम और आप कुछ बता नहीं सकते। हम और आप यहाँ बैठकर अगर कोई बड़े शख्स बात कर रहे हैं तो उनकी क्लिप्स आपको दिखा सकते हैं, हम उनकी बातें आप तक पहुँचा सकते हैं सिंपल वे में। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि करीब इस वीडियो में जो एनके सूद जी का खुद का चैनल है, 11:30 मिनट में भी इन्होंने एक बड़ी बात बोली थी। तो मैं चाहूंगा आप उस बात को भी एक बार ध्यान से सुनिए ताकि आपको बहुत कुछ और जानने को मिले। Actually, you see, the money plays a big role. Money is there. So underworld, actually, Dawood Ibrahim did not have any enmity with Sushant Singh Rajput, but somebody paid him for the job and he did the job. But very difficult to correct certain dots, you know, because naming somebody could be not that useful or purposeful. But I tell you one thing that now you see everything that happens in India, it comes from across the border. Maybe UAE, Dubai or maybe Pakistan, but as far as the UAE government is. अब सुना आपने, इन्होंने कहा इस पॉइंट पर कि इस मामले में कोई भी दुश्मनी नहीं थी सुशांत के अंडरवर्ल्ड से, तो ये क्यों हुआ होगा या फिर क्यों किया गया होगा? तो यहाँ पर एनके सूद जी कहते हैं कि किसी ने पे किया और सामने वाले ने अपना ड्यूटी निभाई, अपना काम किया जिसके लिए उसको पैसे मिले, उसने पैसे लिए और उसको अपना काम करके चलता बना। तो क्या ये पूरा मामला जिस तरीके से हम फिल्में देखते हैं वैसा ही प्रतीत हो रहा है कि क्या किसी को पैसे दिए, किसने दिए ये नहीं पता, दिए और ये काम करो और वो काम करके वो चलता बना? तो कहीं ना कहीं इस मामले में शुरुआत से ही एनके सूद जी का कहना कि मामला 302 का है, इस मामले में अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, इस मामले में जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय है, इस मामले में कोई एविडेंस सामने है ही नहीं, सब पहले से ही मिटा दिए गए हैं। तो कई बड़े सवाल उठे इस पूरे मामले को लेकर, पर आज भी इस पूरे मामले का एक फाइनल कंक्लूजन जानना बाकी है। इस पूरे मामले में देश की जनता आज ये जानती है कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आना बाकी हैं, और वो कब आएंगी कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला चला है, जिस तरीके से सुशांत के फैंस एक्टिव हैं, ये कहीं ना कहीं प्रतीत करता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पॉपुलैरिटी है, उनके नाम की डंका जो आज भी पूरे देश में दुनिया में बज रहा है, ये कहीं ना कहीं ये प्रतीत करता है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पूरी दुनिया में हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत को वो दिल से प्यार करते थे यार। और डेफिनेटली आप जिसको दिल से प्यार करते हो,
अगर वो फिजिकली आपके सामने नहीं है तो आप उसको इमोशनली, मेंटली हमेशा अपने साथ रखती हो, और वो आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे से लेकर हर वो चीज़ मनाई जाती है जिससे सुशांत सिंह राजपूत की खुशी मिले। और अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जो डॉग थे फज, वो भी हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी बहुत सारे लोग उदास थे। पर आपको एक चीज़ और बताई जाए, ऐसा दावा हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई जो अभी काम कर रही है ये कहाँ तक पहुंची है। अगर कोई अपडेट हमको लेनी हो या फिर कोई अपडेट जो निकल के नहीं आ रही है तो आम जनता वो अपडेट कैसे ले सकती है। तो इसमें 3 ऐसे पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, कोई भी पर्सन आरटीआई एप्लीकेशन डाल सकता है जहाँ पर वो सीबीआई से पूछ सकता है कि जो भी स्टेटस चल रहा है इस पूरे मामले का, वो जांच कहाँ तक पहुँची है, इसके बारे में कुछ बात बताइए या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें सामने रखिए ताकि हमको पता लग सके कि आपकी जांच कहाँ तक पहुंची है। पर इसमें एक चीज़ और है कि कई बार जो सीबीआई है वो हर वो चीज़ नहीं बताता आम जनता को, पब्लिक को, जिससे केस में आगे जाके कोई दिक्कत हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक पीआईएल दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो पीआईएल दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे सकता है सीबीआई को कि इस पूरे मामले की जांच जल्दी करिए और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में स्टेटस जो है वो बताइए। पर यहाँ पर भी एक चीज़ है, हाल ही में एक शख्स ने एक पीआईएल दाखिल करी थी जिसकी पीआईएल रिजेक्ट कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सीबीआई के कामों में इंटरफेयर नहीं करता है। और कहीं ना कहीं इंटरफेयर ना करने की वजह यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को लेके आता है कई बार, और सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि किस तरीके से सीबीआई के ऑफिसर जो हैं वो काम कर रहे हैं। और कई बार सबूत ना मिलने के कारण या फिर सबूत मिलने में देरी होने के कारण जो केस है वो डिले होता है, और सिंपल केस नहीं है। ये आप भी जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का मामला बहुत ही डिफ़िकल्ट मामला है ये, क्योंकि सबूत शुरुआत से ही कहाँ है ये कोई नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं ढूंढने का काम एजेंसीज का है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले, और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमें इस मामले का जो स्टेटस है वो बताया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत डिले हो रहा है। अब परिवार अगर कोई पिटीशन फाइल करता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उनकी बात सुने, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट होता है, परिवार जब कुछ पूछता है वो अपडेट दे सकती है। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार सुशांत मामले में क्या अपडेट निकलेगी क्या नहीं निकलेगी ये तो पता नहीं, पर इस पूरे मामले में उम्मीद आज देश की जनता की जागी हुई है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंत में हर इंसान यही बोलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल गया। उम्मीद है जल्द मिलेगा। और कहीं ना कहीं अब तो कहा जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी भी देश की जनता के साथ हैं, और जिस तरीके से उनके ट्वीट से, जिस तरीके से उनकी बातें थी और जिस तरीके से हाल ही में वो प्रेजेंट थे जहां पर श्री अय्यर जी ने एक बुक लॉन्च करी थी हु किल एसएसआर, ये जताता है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी है जो कि बीजेपी के लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी देश की जनता और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के साथ खड़े हैं, और वो भी चाहते हैं कि सुशांत मामले का सच देश के सामने निकल के आए। अब देखने वाला विषय है वो कब आएगा ये तो वक्त बताएगा, पर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।